बहुत जल्द नीट काउंसलिंग शुरू होने वाली है और ऐसे में नीट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स के मन में अपने एडमिशन्स को लेकर फिक्र भी सताने लगी है। हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नागपुर टुडे। मेडिकल एडमिशन की दुनिया सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तक सीमित नहीं है। यही जानने के लिए आज हम आए हैं नागपुर के गवर्नमेंट सर्टिफाइड एजुकेशन काउंसलिंग सेंटर पीपल लिंक प्लेसमेंट में, जहाँ उज्बेकिस्तान के फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अभिषेक कुमार नागर मौजूद है। क्या फरगाना इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बता सकते हैं? फरगाना एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 1992 स्टैब्लिश्ड है। अराउंड 800 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी पढ़ रहे हैं हमारे कॉलेज में। दो तीन बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है वो टोटली इंडियन फैकल्टीज़ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो बच्चा का बेस होता है, जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, अगर उनको उनके घर जैसी पढ़ाई मिले, इंडियन टीचर्स मिले जो कि वो उनको अच्छे तरीके से मेडिकल के बारे में समझा सके, जो उनके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझा सके, तो आगे जो उनके फर्दर सब्जेक्ट्स हैं थर्ड ईयर ऑनवर्ड वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। सर, क्यों किसी स्टूडेंट ने फरगाना यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहिए? देखिए, फरगाना की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी मेडिकल कॉलेज में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसका सबसे पहले ये होना चाहिए कि उसको लिविंग कैसा मिल रहा है, वहाँ सराउंडिंग्स कैसा मिल रहा है, पढ़ाई कैसी हो रही है, उसका रहना कैसा है, उसका खाना कैसा है। तो पूरे उज्बेकिस्तान में एक हमारा ही कॉलेज ऐसा है जिसके पास इन कैंपस हॉस्टल है। हमारे बच्चे जहाँ रहेंगे उसी कैंपस में उसका हॉस्टल है, उसी कैंपस में उसका मेस है जहाँ उसको 3 टाइम का मील मिलेगा अच्छा, ताकि बच्चे को ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, बच्चे इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और जो हमारी पढ़ाई है वो भी हम यही कोशिश करते हैं कि जितना बेटर से बेटर हो हम उतने बेटर से बेटर देने की कोशिश करते हैं, और हम लोग इस चीज़ पे और डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं खुद को। फर्स्ट ईयर से ही हमने एनएमसी के क्लासेस भी स्टार्ट करवाए हैं, जो कि फर्स्ट ईयर से ही बच्चा एक प्रिपरेशन में अपने माइंड सेट में ये लेके चलेगा कि आने के बाद उसको यहाँ पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी देना है, और कोशिश यही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीआई क्लियर करें। ये सारे एडवांटेजेस हैं फरगाना में पढ़ने के। उज्बेकिस्तान में क्यों जाना चाहिए किसी स्टूडेंट को? देखिए, अभी किसी भी बच्चे को कहीं पे भी एडमिशन अगर लेना रहा तो सबसे पहला एक उसके पेरेंट और सबसे पहले तो बच्चा एक कन्फ्यूजन जोन में रहता है कि नहीं हमने कौन सा कंट्री चूज़ करना चाहिए। आज एनएमसी के नॉर्म के हिसाब से भी अपने को चलना पड़ेगा। आज एनएमसी का नॉर्म जो भी कंट्री फॉलो करती है उस यूनिवर्सिटी को अपन पहला प्रेफरेंस देंगे। कई बच्चे कई कई कंट्री प्रीफर करते हैं, मतलब जैसे बच्चों को तो अपन भेज तो देंगे किसी कंट्री में, पर वापस आने के बाद किसी ने अपने को ये बोलने को नहीं होना कि नहीं भैया आपकी डिग्री वहाँ से यहाँ आने के बाद आपका डिग्री वैलिड नहीं है, राइट। तो बच्चे भेजने के पहले कुछ पैरामीटर्स तो हम बोलने चाहेंगे। देखो, उज्बेकिस्तान अगर बोला जाए तो उज्बेकिस्तान बोला जाए तो उज्बेक और उसके पीछे का जो पूछ है ना स्थान, अब ये पूछ ही थोड़ा सा गड़बड़ी है। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस न होते हुए भी क्वेश्चंस डालने वाला ये पूछ है, दैट इज उज्बेकिस्तान। मतलब सबसे पहले उसके बैकअप में तो ये आता है कि नहीं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और कहीं तो भी एक क्लिक होता है दैट इज पाकिस्तान। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं सर ये तो मुस्लिम कंट्री है, वाई वी चूज द मुस्लिम कंट्री एंड ऑल। इट्स नॉट लाइक दैट। हम भी बीइंग अ पीपल लिंक एज एन डायरेक्टर, जब तक हम लोग किसी कंट्री में विजिट नहीं करते तब तक हम उसका प्रमोशन चालू नहीं करते। आज हमने वो कंट्री बहुत पास से देखा है। एंड एक चीज़, उज़्बेकिस्तान मतलब आप ये सोच लो कि अपने यहाँ का जैसे जम्मू कश्मीर मनाली, तो दुबई वालों का वो जम्मू कश्मीर मनाली है। मीन्स द वेदर इज़ टू गुड, नंबर वन। नंबर सेकंड, द कंट्री इज़ वेरी सिक्योर कंट्री। एक तो रहता है ना कि अपने यहाँ के बच्चे अगर बाहर पढ़ने जाएंगे तो व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी एंड ऑल, राइट। उसके साथ ही साथ पेरेंट्स लोग ये सोचते हैं कि सर पैसे का कैसा, मतलब फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल, ठीक है। तो उज़्बेकिस्तान में आप मैक्सिमम इसमें जितने भी यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करोगे तो अधिकतम मात्रा में उज़्बेकिस्तान में आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। एंड बीइंग अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, वहाँ का इंफ्रा आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ में प्रैक्टिस आपको अच्छी मिलेगी, राइट। साथ ही साथ में अगर हम वहाँ पे अगर देखते हैं तो बट ऑब्वियस है कि फीस स्ट्रक्चर में किफ़ायती फीस स्ट्रक्चर बच्चों को है, जो एक यहाँ का इंडिया का जो भी पेरेंट है कि ही इज़ थिंकिंग फॉर द बीएमएस एजुकेशन, तो रैदर देन बीएमएस ही कैन थिंक फॉर द एमबीबीएस एजुकेशन। आज सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में, मेडिकल इंस्टीट्यूट में, उनके हॉस्टल कैंपस
उनके मेडिकल कैंपस के अंदर ही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट तो अपना बजट जब कैलकुलेट करता है तो वो सिर्फ ये नहीं सोचता कि नहीं मुझे ट्यूशन फीस कितना भरना है, मुझे हॉस्टल का फीस कितना रहेगा। अगर कोई बच्चा बाहर भेजता है तो बट ऑब्वियसली इन अब्रॉड कंट्री वी आर सेंडिंग अवर वर्ड्स बाय फ्लाइट। तो एक फ़्लाइट का जो फेयर होता है ना, ये भी मैटर करता है कि अपना बजट कितना कम होगा या फिर कितना बढ़ेगा। तो मैं तो ये बताना चाहूँगा कि उज़्बेकिस्तान के लिए तो डायरेक्ट फ़्लाइट है फ्रॉम दिल्ली इफ़ यू आर सेइंग, और फ्रॉम दिल्ली इफ़ यू आर थिंकिंग, सातों के सातों दिन में आपको फ़्लाइट मिलेगा। और अभी एक अच्छी बात है फॉर महाराष्ट्र एंड फॉर द महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि महाराष्ट्र से जो भी बच्चे ट्रैवल करना चाहेंगे तो मुंबई से भी फ़्लाइट चालू हो गई है। और बाद में अगर आप इसका फेयर भी देखोगे तो अगर प्री बुकिंग कोई करता है तो यही टिकट आपको 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 के रेंज में आपको मिल जाती। तो बट ऑब्वियस है कि अगर कोई कंट्री या अदर देन उज़्बेकिस्तान भी अगर कोई सोचता है तो उज़्बेकिस्तान के टिकट में या फिर अदर कंट्री के टिकट में उज़्बेकिस्तान में मम्मी पापा बच्चा तीनों के तीनों ट्रैवल कर सकते हैं। इतना ही बोलना चाहूँगा। हमारे साथ फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट है, इशिका ढोबले। सो इशिका, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन फरगाना इंस्टीट्यूट एंड कितने सालों से आप वहाँ पे हैं? Actually, I have been there for 2 years. Mhm. Now I'm in second year, fourth sem. So overall experience is damn good. Faculty is very supportive, and like academic sessions are also very well. And for Indian mess is available over there, and everything is perfect. सो आपको वहाँ पे जेलअप होने के लिए या वहाँ का एनवायरनमेंट अडेप्ट करने के लिए कितना मतलब मुश्किल था आपके लिए या अच्छा था? Like adaptation तो मतलब थोड़ा टाइम लगा था एक्चुअली। इंडिया का एनवायरनमेंट और वहाँ का एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस थे, तो एडेप्टेशन में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन नेवरदलेस सभी स्टूडेंट्स ने मैनेज कर लिया वहाँ पे। और ओवरऑल लाइक हो ही जाता है। अगर यू हैव अ ड्रीम देन यू हैव टू डू इट, यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स। तो मतलब रास्ते में आते ही है दिक्कत, तो यू हैव टू जस्ट कोप अप विद ऑल द सिचुएशंस। Okay, so would you recommend this to other students also who are aspiring to be a doctor? Yeah, I would recommend. Fargana Institute is one of the best institute, and whoever is like to fulfill their dreams, then Fargana is very best.